नमस्कार सुमन, समाचार विश्लेषण पर मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से जो उत्तर कोरिया में तो कार्य हो ही रहे हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन हो ही रहा है। 11 दिन का जो शोक मनाने के लिए उदासी पूर्ण चेहरा रखने के लिए नागरिकों को कहा गया है। लेकिन यही कार्य जो वहाँ पर चीन में किस प्रकार से होता है और वहाँ पर किस प्रकार से किया जा रहा है, वह भी मैं आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत। चीन में उइगर जो मुसलमान हैं, उनको जो है सो बंदी बनाकर के एक जेल में रखा जाता है। उनके रक्त निकाल लिए जाते हैं, उनके वीर्य निकाल लिए जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से चलने में अक्षम बना दिया जाता है, उन्हें नशा की दवाई दी जाती है जिससे कि वह और भोजन के लिए उन्हें नियमित रूप से एक समय का ही भोजन इतना दिया जाता है, चाहे 2 रोटी लें, 3 रोटी लें, बस उतना ही दिया जाता है और आप कुछ भी खा नहीं सकते हैं, अपने मन से रह नहीं सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। आपको सेक्स करने का अधिकार नहीं है, आप अपने एक साथ परिवार में नहीं रह सकते हैं। उन लोगों के लिए वहाँ पर एक जेलनुमा बनाया गया है, जिसमें कि बहुत सारे लोग 1 लाख से ज़्यादा 3 लाख माना जा रहा है कि वहाँ पर लोगों को रखा गया है एक साथ। और उनके ना तो शौचालय की सुविधा है, ना बाथरूम की सुविधा है, आपको शौचालय भी रोक कर रखना पड़ेगा। उस कमरे सब में आप यदि जाएँगे तो आप गंदगी से जो है सो पूरा और उसमें जो ज़्यादा इधर-उधर बीमार होते हैं, उन्हें जो है सो इस प्रकार का इंजेक्शन लगा के भी मार दिया जाता है। यह उइगर मुसलमानों के साथ वहाँ पर होता है। यह चूँकि चीन में कुछ समय तक कुछ आतंक को बढ़ावा देने वाले जो इस्लामिक लोग थे, उनके द्वारा दिया जा रहा था, वही उइगर मुसलमानों के लिए उन्होंने जब बंदिश लगाई और उसकी आबादी भी जो है सो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा के आसपास है, जिसमें कि अभी बहुत सारे लोगों को वहाँ पर बंदी बना लिया गया है। उन्हें पूरी तरह से जीने का अधिकार नहीं है। उनके किडनी को काट करके जो चाइनीज़ मूलतः लोग हैं, उन लोगों का ऑपरेशन करके लगा दिया जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाता है और बुद्धि को भी इस प्रकार से सुस्त बना के रखा जाता है कि वह कोई कार्य कर ही नहीं सकते। इस प्रकार से उन पर जो है ज्यादती की जाती है। और चीन ने एक कार्य और किया है कि जो लद्दाख के भी लोग थे, तो वहाँ पर जो शिक्षा पद्धति थी, उससे शिक्षा पद्धति को उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जो भी बौद्धिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उसे तोड़-तोड़ दिया है और सीमा में वह जो है सो अपनी सीमा से वह संतुष्ट नहीं होता है। पहले तो उसने तिब्बत को अपने देश में मिला लिया। अब भारत के भी जो तिब्बत से सटे हुए चीन ने जहां उइगर मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए, वही जुल्म तिब्बत के तिब्बतियन पर भी डाले। वह यूनिवर्सिटी को तोड़ डाला, लोगों को गोलियों से भून डाला। यह वहाँ की सरकार की करतूत है। उस पर वह कब्जा करना चाहता है। वह वहाँ तक जो है पहुँच गया है, अपने रेल लाइनें और सड़कें वहाँ तक बिछा दी है। भारत यदि बिछाने लगता है तो भारत को वह बार-बार कहता है कि तुम यहाँ तक क्यों आ रहे हो, और वह अपने को खतरा बताता है भारत को। लेकिन यहाँ पर जब वह खतरनाक कार्य करता है तो भारत उसे नहीं बता सकता है। अन्य जगहों पर चाहे भूटान आदि, वहाँ पर वह सिक्किम पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। भूटान के कई गाँवों को उसने अपने जो है सो पकड़ में ले लिया है। वहाँ पर जो है सो वह अपना ही कॉलोनी बसा रहा है, वहाँ पर उसके सैनिक आदि जो है सो कार्य करते हैं। इस प्रकार से वह जो है जो लद्दाख और लद्दाख के क्षेत्र नहीं, यहाँ जो आपको तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत के क्षेत्र को उसने अपने ही हिस्से में मिला लिया है। वहाँ पर जो वहाँ के नागरिक थे, उन पर कितने प्रकार के जुल्म किए गए, वह अपना जो प्रार्थना सभा नहीं कर सकते थे। उन्हें जो है सो गोलियों से भून दिया जाता था, कोई भी अपने राष्ट्र की बात नहीं कर सकता था। वह जो है ये सभी जो कार्य हैं, यह मानवाधिकार का इस प्रकार का उल्लंघन किया गया है। चीन ने उइगर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम ढाए हैं, वह इंतहा हो गई है और वहाँ पर उनके वीर्य और रक्त को निकाल लिया जाता है, उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है, उन्हें गिन्नी पिग बनाकर रख दिया गया है। इस पर कोई मुसलमान राष्ट्र कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उस पर जो है विश्व बिरादरी चुप है। और उनके रक्त से, उइगर मुसलमानों के रक्त से, उनके जो किडनी है वगैरह से, लिवर से, हार्ट से, ये जो है सो दवाइयों का प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसे जो है सो खाद्य पदार्थ में उन मरीजों को दिया जाता है जो कि लोकल जो चाइनीज लोग हैं। इस प्रकार का कार्य वहाँ पर
किया जाता है, यह जो है मानवाधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन है। उसी प्रकार से उत्तर कोरिया में भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उसके लिए विश्व बिरादरी को मानवाधिकार संगठन को बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि उत्तर कोरिया में जो है सुशासक जो है प्रजातंत्रीय मूल्यों की रक्षा करने वाला नहीं है, वह तो राजा है, तानाशाह कहा जाता है। उसी प्रकार से तानाशाही जो है आपको चीन में भी है। वहाँ पर जो नागरिकों के अधिकार जो हैं वह सुरक्षित नहीं है, नागरिकों को सही से जीने का अधिकार नहीं है। और चीन में भी भोजन की आपूर्ति जो है सही से नहीं हो पाई। भारत ने कई बार उसे चावल आदि जो है सो दिया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चीन में भी जो है मानवाधिकार का उल्लंघन पूरी तरह से किया गया है और वह प्रायोगिक रूप से एक प्रयोगशाला जो है उइगर मुसलमानों को बना लिया गया है, जिस पर कि मेडिकेशन वगैरह का प्रयोग किया जाता है और उसी पर भी जिस प्रकार से लोग बंदर पर करते थे, उसी प्रकार से इन उइगर मुसलमानों पे कर रहे हैं। यह जो है चीन वहाँ पर कर रहा है। तो जो 2 राष्ट्र को आप देख रहे हैं, उत्तर कोरिया को और चीन को, वो दोनों में मानवाधिकार का पूरी तरह से नागरिक जो आज सामान्य जो जीवन शैली है, उस पर भी अंकुश लगाया हुआ है। वह बोल नहीं सकता है, कुछ भी आप लिख नहीं सकते हैं, कोई भी प्रजातंत्र मूल्यों की वहाँ पर कुछ भी रक्षा नहीं है। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत सुमन, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।